मैं जब भी शिवालय में पूजा करने जाती हूँ, तो वहां पे जो ऑलरेडी लोग पूजा कर रहे होते हैं उनके पास जब पूजन सामग्री देखती हूँ तो मुझे थोड़ी सी हीन भावना हो जाती है। क्योंकि जब पूजा करने जाना होता है मुझे 2-4 चीज से ऊपर कभी याद ही नहीं आता कि मैं क्या लूं। ब्लैंक हो जाती हूँ। और वहां पे न जाने कितनी सामग्री से भरपूर लोग आते हैं, ये भी चढ़ाया वो भी चढ़ाया। तो मैं सोचने लग जाती हूँ कैसे ये सब याद रख लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूजन सामग्री इतनी सारी चढ़ा करके ही पूजा होती है? कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जो हर वो चीज अपनी थाली में सजा करके लाया जो भोलेनाथ पे चढ़ती है। व्यक्ति आया, भगवान के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद सभी चीजें, सभी सामग्री उसने चढ़ाई और ऊपर से जल का लोटा भी चढ़ाया, लेकिन उसका मन उसके बिजनेस में था। इस क्लाइंट से बात करनी है, ये डील नहीं हुई है, गाड़ी नहीं मिलेगी, ट्रैफिक हो गया है, यहाँ पे मंदिर में लाइन बहुत है। और महिला है तो उसे भी अपनी 10 तरह की टेंशन है, घर की भी टेंशन है, मेड ना चली जाए, बच्चों की बस ना निकल जाए, हजारों चीजों की टेंशन है। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है वो सिर्फ एक लोटा जल लेके आया। शायद जल भी उसने मंदिर के ही नल से भरा और लोटा भी वह मंदिर से ही उसने उठाया था। लेकिन वो भोलेनाथ के बगल में बैठ गया और पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे प्रेम से धीरे 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 उसने शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण किया। और हर जल की धारा के साथ मंत्रोच्चार उसका चल रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे स्वयं भोलेनाथ को वो स्नान करवा रहा है। अब सोचिए, भगवान किसकी सुनेगा, पहले व्यक्ति की या दूसरे व्यक्ति की? यकीन मानिए, भगवान सिर्फ भावना को देखते हैं, सामग्री को नहीं। मेरी नजर में शिव की भक्ति प्रेम से है, भावना से है, श्रद्धा से है, न कि उसमें पूजन की सामग्री चढ़ाने से। दोस्तों, जब हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं तो कई बार हम टूट जाते हैं, सब्र हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति ये कभी नहीं कहती कि आपको टूटना अलाउड नहीं है। यस, टूटते हैं, सब्र से इंतजार करते करते। लेकिन जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, और फिर ईश्वर हमें वो शक्ति देता है कि हम खुद को वापस बिल्ड करते हैं। क्योंकि जिंदगी में ऊंच और नीच तो आती है, अच्छे और बुरे दिन तो साथ में चलते ही हैं। लेकिन यकीन करिए, अच्छे दिन में जब आप ईश्वर को साथ रखते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, भगवान का स्मरण रखते हैं, तो जब आपके जीवन में बुरे दिन आते हैं तो वो आपको उतना नीचे नहीं गिरने देता जितना कि शायद आप गिर सकते हैं। यही असली भक्ति है। इस बार श्रावण में भगवान शिव से दिल से जुड़ करके देखिए। ढेर सारी पूजन सामग्री नहीं, बस कुछ पल दिल से उनके साथ जुड़िए। उनके सामने बैठे, आंख बंद करें, और मन जब उनके चरणों में पहुंच जाए तो आपके दिल में जो भी बात है वो उन्हें कहिए। ऐसे नहीं कि भगवान मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा घर नहीं। नहीं, जैसे कि एक पुत्र अपने पिता से बात करता है, ठीक वैसे बात करके देखिए। हम शिव को प्रभावित नहीं कर सकते किसी भी चीज से, लेकिन हाँ, अपने दिल से, अपनी भावना से, अपनी फीलिंग से हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मेरे कहे अनुसार यदि एक बार आपने भगवान शिव से या बाबा से बात करनी शुरू कर दी तो एक भी दिन आपके जीवन में ऐसा नहीं गुजरेगा जब आप उनसे बात किए बिना रह सकेंगे। शायद आपके दिन की सबसे पहली दिनचर्या यही होगी कि सुबह उठ करके पहले उनसे आप बात करेंगे और फिर आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। यदि मेरे विचार आपको पसंद आए हो तो कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।